इवनिंग एवरीवन, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? तो मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है, जैसे नवरात्र चल रहे हैं तो नवरात्र का आज है 7वां दिन। और कंफ्यूज हो रहे थे कुछ लोगों की नवमी कब है और अष्टमी कब है। तो मैं आप लोगों को आज मैं बताती हूँ कि नवमी जो है और जो अष्टमी पूजेंगे वो बृहस्पति को करेंगे, वीरवार को 26 को और 1:30 पर। और जो अगर नवमी करना चाहेंगे तो वो 27 को सिर्फ 10:08 पर तक किया। तो ये कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैंने पंडित जी से कल ये पूछा मंदिर जाकर। तो मैंने कहा आप लोगों से ज़रूर शेयर कर दूँ। तो काफ़ी 2 दिन हुए हैं जो मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि बना नहीं पा रही थी। उज्जवल मुझे बहुत परेशान करते हैं, काम भी काफ़ी हो जाता, फास्ट भी था। लेकिन पहला और आखिरी मैंने फास्ट रखा था, लंबा फास्ट नहीं है, 9 दिन का फास्ट मैंने नहीं रखा है, क्योंकि बच्चा छोटा है और काम भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे आप लोगों को पता है, आप लोगों के घर में भी बच्चे होंगे, किसी में बड़े गए होंगे, और अभी उज्जवल मेरा छोटा है तो उतना भी छोटा नहीं, लेकिन हाँ काम हो जाता है और मुझे परेशान करता रहता है। तो यही बताना था कि जो नवमी है वो 27 को है और जो अष्टमी है 26 को है। और आप लोगों को मैं अपने जवारे शाम को दिखाऊंगी कि मेरे थोड़े जवारे जो थे वो चूहे मूसक भाई खा गए, मूसक महाराज जी। और हरे भरे तो हो गए थे, लेकिन मूसक महाराज ने उसको नष्ट कर दिया। नष्ट किया, अब यही कहें, मैं उसको ढकना भूल गई। लेकिन हाँ, हरे हो गए हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं, दर्शन मिल गए, यही काफ़ी है। भगवान की यही असीम कृपा रहेगी कि उन दर्शन मुझे मिल गए हैं बस। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा श्रृंगार भी, आपको मैं दिखाऊंगी मेरे ब्लॉग में। आप यूँ ही बने रहिए। अगर आप हम लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सपोर्ट कीजिए, और ताकि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको यूँ ही दिखाती रहूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग देखना अच्छा लगता है तो आप लोग ब्लॉग देखिए, मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँगी। हाँ, मैं डांस बनाती थी और मैं डांस नहीं कर पाती। कभी कभी जब मैं फ्री हो जाती हूँ तो मैं डांस का वीडियो डाल देती हूँ। और मैं लॉन्ग सॉन्ग का नहीं बना पाती, कॉपीराइट क्लेम लग जाता है। जैसे मुझे डांस आता है अच्छे तरीके से, लेकिन जो जिस गाने पर आता है मैं उस गाने पर अगर बनाना चाहती हूँ तो उस पर कॉपीराइट क्लेम लग जाता है। और मुझे उतनी जानकारी अभी ब्लॉग बनाने में नहीं है। मैं थोड़ी थोड़ी अब सीख रही हूँ और काफ़ी मैंने कुछ सीखा है कुछ। और मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को यूँ ही अच्छे अच्छे ब्लॉग बना के दिखाती हूँ, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। फिर देखिए फ्रेंड, मैंने जो है सबसे पहले मैंने नहा लिया है और सारे काम हो चुके हैं, बच्चे सो रहे हैं, छुट्टियां चल रही हैं, एग्ज़ाम हो चुके हैं बच्चों के। तो यहाँ पर मैं पूजा कर लेती हूँ। और आज 7वां दिन है नवरात्रों के, तो ज़्यादातर नवरात्र में मैं साड़ी ही पहन रही हूँ। छुट्टियाँ भी बच्चों की चल रही है तो इतनी जल्दी नहीं होती है। जब अगर जल्दी जल्दी होना पड़ता है ना सारा काम, सुबह बहुत इस समय बज रहे थे 6:30 और मैं नहा के पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ, 5:30 ऐसे उठ जाती हूँ। और मैं अब आरती कर लेती हूँ, भगवान की आराधना कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं सबको जगाऊंगी। तो मंदिर मेरा छोटा है और मैंने कलश जो है नीचे रखा हुआ है टेबल पर, क्योंकि ऊपर रखने की मतलब जगह नहीं है, छोटी मंदिर है। और उज्जवल भी काफ़ी सामान मंदिर से छू लेते हैं, तो इसलिए मैंने मंदिर को हैंग करके रखा हुआ है। ऐसे मंदिर पूजा जो है बैठ कर ही करनी चाहिए। और मैं जो है अध्याय जो है बैठ के ही करती हूँ। भगवान का जो है ध्यान जो है बैठ कर ही करती हूँ। आरती वगैरह जो है मैं तो खड़े करती हूँ। और इस तरीके से मेरी पूजा संपन्न हुई। मैं आरती गा रही थी तो मैंने म्यूट कर दिया है इसमें।
कभी मैं किताब पढ़ के आरती गाती हूँ और कभी ऐसे ही जो है याद है, मुझे जितनी आती है, मुझे जैसी पूजा आती है मैं कर लेती हूँ, वैसी ही पूजा मैं करती हूँ। और मैं पूरे घर में दिया जो है लौंग कपूर का जो धनी है मैं उनको दे देती हूँ। वैसे तो लुबान भी कभी कभी मैं संध्या पे जला देती हूँ, जिससे नेगेटिव जो है, नकारात्मक जो है वो सब निकल जाती हैं। अब मैं फिर कैमरे को फिर सीधा कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो है कैमरा बंद हो गया मोबाइल का। अब पूरे घर में ये दे देती हूँ। और पहले मैंने अंदर के रूम का फ़ैन बंद किया, फिर उसके बाद मैंने सारे ने दिया है। तो मैं वहाँ तक कैमरा नहीं ले गई, क्योंकि वहाँ पर अंधेरा था, लाइट नहीं जलाई, बच्चे सो रहे थे। तो इस तरीके से और मैं अंदर पूरे दे के पूरा फिर मैं किचन में दे देती हूँ। अब ये मेरी पूजा पूरी हो चुकी है, बस मैं अध्याय जो है बैठ कर ही करूँगी। अभी फिर मैं किचन में जाऊँगी, फिर जो बनाना होगा। फिर पहले तैयारी मैंने रात में ही करके रख ली थी। रात में करने से तैयारी ये होता है कि जल्दी नहीं रहती है, और क्योंकि हस्बैंड की तो ऑफिस से, बच्चों के तो स्कूल बंद चल रहे हैं। अब तो स्कूल उज्ज्वल भी जाएंगे, उज्ज्वल का भी हम एडमिशन कराएंगे, वो भी अब स्कूल जाएंगे, तो थोड़ा सा मुझे टाइम मिलेगा। वैसे तो बैठेगा वो स्कूल जाने को वैसे प्रॉपर तैयार हो तो बैठा है कि मम्मा मुझे स्कूल जाना है। और मैं सब भगवानों को इस तरीके से मैं टीका कर देती हूँ। कुछ साड़ियाँ ऐसी होती हैं सिल्क जो है सर से पल्लू उतर जाते हैं, और जो इस साड़ी का ब्लाउज़ था उसका जो बाजू थी काफ़ी लंबी थी, तो मैंने उसको नहीं पहना। ये दूसरा ब्लाउज़ मैंने इस पर पहना है, और ये ब्लू कलर का है, ये अच्छा लग रहा है। फिर मैं हाथ मतलब कुछ था तो उसको उधर रखने चली गई थी, और जो भगवान जी का प्रसाद था, भोग था, मैं उनको कटोरी में करके भगवान जी को ऊपर ही रख दूँगी भगवान जी के पास। और जो ये भोग होता है तो मैं ये बच्चों में बांट देती हूँ, या मैं खुद खा लेती हूँ, मतलब इनको नष्ट नहीं होने देती हूँ, मतलब फेंकती नहीं हूँ। और जो फूल माला भी है मैं पेड़ के नीचे ही रखती हूँ। इस तरीके से देखिए मैं बैठ के अध्याय करती हूँ भगवान का, और मेरी जो है पूजा संपन्न हुई। सबसे मैं विनती कर लेती हूँ, जो हुई भूल चूक मुझे माफ़ करना। फिर उसके बाद मैंने चेंज कर लिए कपड़े दोपहर टाइम, क्योंकि मुझे मशीन चलानी थी और काफ़ी काम थे, तो साड़ी में मुझसे नहीं होते, तो सूट मैंने फिटिंग करे हैं कुछ। तो मुझे सिलाई आती है, लेकिन मैं उज्जवल के मारे नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उज्जवल मेरे पीछे पीछे लगे रहते हैं। अगर उज्जवल उंगली लगा देते तो इसमें मशीन में थोड़ा सा डर सा लगता है। अभी उज्जवल को पूर्वी देखे हैं, तो उसके वजह से मैं थोड़ा सा ये फिटिंग वगैरह कर लेती हूँ सूट में। और ये कुर्ती लाए थे तो मैंने उसको फिटिंग करने के लिए रखा, और फिर शाम को जो इवनिंग टाइम था रात के खाने के लिए, तो फिर मैंने उसमें दाल ढोकली बनाई। और पूर्वी भी मेरे साथ लगी थी, तो पहले कैमरा शूट कर रही थी कि वीडियो मैंने शूट कर दूँ मम्मा, फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी। तो ये देखिए दाल ढोकली मेरी बन रही है, ये देखिए। कुकर में मैंने बना ली तो क्योंकि ज़्यादा थी, और इसमें प्याज लहसुन नहीं पड़ता है, 9 दिन तक हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो यही मैं आजकल ऐसे सिंपल सा ही खाना बन रहा है। फिर उसके बाद
अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा है, ब्लॉग अच्छा लगता है, तो लाइक शेयर कमेंट करिए। और आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तक था मेरा ब्लॉग, और मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। और ब्लॉगिंग आपको पसंद है तो जो लाइक शेयर कमेंट करिए। बाय बाय।